नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं तुला लग्न की कुंडली के अंदर विदेश यात्रा के योग कैसे देखे जाते हैं। तुला लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 11 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति के विदेश यात्रा के योग कितने प्रबल है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 7 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये तुला लग्न की कुंडली है। विदेशागमन का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा 12वें भाव का गहनता से अध्ययन करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, चौथे भाव का स्वामी शनि 12वें भाव में बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी बुध चौथे भाव में बैठा हो या फिर चौथे और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। वैसा ही दूसरा नियम है, 5वें भाव का स्वामी शनि 12वें भाव में बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी बुध 5वें भाव में बैठा हो या फिर 5वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं। व्यक्ति सबसे पहले विदेश में जाकर एजुकेशन हासिल करता है, उसके बाद नौकरी करके बहुत मेहनत करके स्थायी जीवन व्यतीत करता है। तीसरा नियम, 10वें भाव का स्वामी चंद्र 12वें भाव में बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी बुध 10वें भाव में बैठा हो या फिर 10वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेश में जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करने के योग बनते हैं और व्यक्ति वहां पर जाकर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। चौथा नियम, सुखेश और पंचमेश बनकर शनि यानी कि चौथे और 5वें भाव का स्वामी बनकर शनि 12वें भाव के अंदर उच्च के बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश जाकर सबसे पहले एजुकेशन हासिल करता है, फिर नौकरी करके बहुत धन कमाता है और वहां पर जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। पांचवा नियम, धनाधिपति मंगल और पंचमाधिपति शनि यानी कि दूसरे और 5वें भाव के स्वामी की अंशात्मक युति 12वें भाव में होती हो और साथ में बुध उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश में जाकर एजुकेशन हासिल करता है, बहुत मेहनत करके धन कमाता है और वहां पे जाके सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है, सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। छठवां नियम, धनाधिपति मंगल और कर्माधिपति चंद्र यानी कि दूसरे और 10वें भाव के स्वामी का अंशात्मक संबंध 12वें भाव के अंदर उच्च के बुध के साथ होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का विदेश यात्रा का योग बनता है। व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धनवान होता है, अपने कर्मों से वहां पे मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है और सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद 7वां नियम, लग्नाधिपति शुक्र, पंचमाधिपति शनि और व्ययाधिपति बुध यानी कि पहले, 5वें और 12वें भाव के स्वामी ये तीनों ग्रह एक साथ युति करके पंचम भाव में बैठे हो और 12वें भाव के अंदर राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाता है और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। 8वां नियम,
लग्नाधिपति शुक्र, पंचमाधिपति शनि और व्ययाधिपति बुध, यानी कि पहले, पांचवें और 12वें, ये तीनों भाव के स्वामी एक साथ लग्न भाव में बैठे हो और 12वें भाव के अंदर राहु बैठा हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनता है। 9वां नियम, धनाधिपति मंगल, पराक्रम स्थान का स्वामी गुरु और कर्माधिपति चंद्र, यानी कि दूसरे, तीसरे और 10वें, ये तीनों भाव के स्वामी अंशात्मक युति करके 12वें भाव में बैठे हो और 12वें भाव का स्वामी बुध लग्न में दिग्बली होकर बैठा हो, साथ में उच्च का शनि शशयोग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाता है, अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख हासिल करता है और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को भी हासिल करता है। उसके बाद 10वां नियम, बुध 12वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो और उसके ऊपर लग्नाधिपति उच्च के शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ती हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को 32 साल के बाद विदेशागमन के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है, सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। आखिरी नियम, लग्नाधिपति शुक्र, पंचमाधिपति शनि और धनाधिपति मंगल, यानी कि पहले, दूसरे और 5वें, ये तीनों भाव के स्वामी की शुभ युति 4थे भाव में होती हो और अगर उसके साथ व्ययाधिपति बुध भी बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धनवान होता है, अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त करता है और वहां पे उसके बच्चे भी पैदा होते हैं और बच्चे भी वहां पे स्थायी जीवन हमेशा के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। विदेशागमन का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को कम से कम 5 से 6 स्थानों का गहनता से अध्ययन करना होता है। अगर दूसरे भाव का 12वें भाव के साथ संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत सारा धन कमाएगा। चौथे और 12वें भाव के स्वामी का आपस में संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं व्यक्ति विदेश में जाकर मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करेगा। 5वें और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं व्यक्ति विदेश में जाकर एजुकेशन हासिल करेगा। 9वें और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं व्यक्ति का विदेश जाने से भाग्योदय होगा। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि अगर चौथे भाव के अंदर पाप ग्रह बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को जन्मभूमि से दूर जाने के योग बनते हैं और ये बात काफी हद तक सही है। उसके बाद विदेश लेके जाने वाला ग्रह राहु है। अगर राहु का कहीं ना कहीं संबंध 12वें भाव से होता हो या फिर 12वें भाव के स्वामी के साथ होता हो या राहु की दृष्टि 12वें भाव पे होती हो तो भी विदेशागमन के योग बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर तुला लग्न के व्यक्ति को विदेश जाने में कुछ रुकावटें आ रही है, अड़चनें आ रही है, तकलीफें आ रही है तो कौन से उपाय करें। तो सुनिए, पहला उपाय, लग्नाधिपति शुक्र का रत्न हीरा, पंचमाधिपति शनि का रत्न नीलम और भाग्याधिपति बुध का रत्न पन्ना, ये तीनों 3 रत्न धारण कर सकते हो। सिर्फ शर्त यह है कि ये नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए। दूसरा, अपने वजन का 5 से 7 गुना अनाज अनाथ आश्रम में दान करें और हो सके तो उसे पकाकर खिलाएं। तीसरा, पक्षियों को दाना डालें। चौथा, विदेश लेके जाने में सबसे बड़ा हाथ है राहु का, तो ओम रीम राहुवे नमः, ओम रीम राहुवे नमः, ये मंत्र के 72,000 जाप करें और किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण से उसका दशांश होम कराएं तो विदेश में जाने में कोई भी रुकावट आती हो तो दूर हो जाती है। और आखिरी उपाय, ओम सम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र के 92,000 जाप करें और फिर उसका दशांश होम करें। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।